प्रेज राम। जय मसीह की। मैं स्टैनली मैकवान, मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी गुजराती बाइबल स्टडी में आपका स्वागत है। मेरे चैनल को अभी इसी वक्त आप सब्सक्राइब कर लीजिए। एलिशा एक बार जा रहे थे बैतल को और पीछे काफ़ी बच्चे आए, छोटे बच्चे आए, ऐसा बाइबल में लिखा है। और उन लोगों ने उसको आवाज़ दी, ये टाल वाले, ऊपर चढ़। और एलिशा को क्रोध आ गया और एलिशा ने पीछे मुड़कर परमेश्वर के नाम से उनको श्राप दिया। और दो रिछड़ी आई और आकर 42 बच्चे को फाड़ डाला। तो एलिशा ने ऐसा क्यों किया? क्यों इतना क्रोध आया? ये छोटे बच्चे थे, तो क्यों ऐसा हुआ? इसके पीछे क्या भेद है, वो जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखो। आओ परमेश्वर के वचन की ओर चले। बाइबल से राजाओं का दूसरा पुस्तक, उसका दूसरा अध्याय, दूसरा राजा, दूसरा अध्याय और 23, 24 और 25 वचन। तेल को चला और मार्ग की चढ़ाई में चल रहा था कि नगर से छोटे लड़के निकलकर उसका ठट्ठा करके कहने लगे, हे चंदुए चढ़ जा, हे चंदुए चढ़ जा। तब उसने पीछे की ओर से फिरकर उन पर दृष्टि की और यहोवा के नाम से उनको शाप दिया। तब जंगल में से दो रिछनियों ने निकलकर उनमें से 42 लड़के फाड़ डाले। वहाँ से वह कार्मेल को गया और फिर वहाँ से सोमरोन को लौट गया। हालेलुया। परमेश्वर पिता का वचन हमारे लिए बहुत ही आशीषित है और परमेश्वर पिता का वचन सच्चा है। और बाइबल में लिखा है, यदि तू सच्चाई को जानेगा तो सच्चाई तुझे आज़ाद करेगी। हालेलुया। परमेश्वर का वचन हमें आज़ादी की ओर लेकर जाता है। एक बार फिर बहुत ध्यान से सभी लोग परमेश्वर के वचन को सुनना, उसको दिल में उतारना, उसके अनुसार चलना, ताकि परमेश्वर के राज के वारिस बन सको। मूसा वो परमेश्वर के दास थे, परमेश्वर के भविष्यवक्ता थे और परमेश्वर ने 80 साल में उनको चुनकर इस्राएल को छुड़ाने के लिए मिस्र देश में उनको भेजा। और मूसा जो थे उन्होंने बड़े बड़े चमत्कार किए। मिस्र का सारा पानी उन्होंने लहू बना दिया। उन्होंने मिस्र में टिड्डियाँ बुलवाई और जो मूसा थे उन्होंने मेढक बुलवाए, मक्खियाँ बुलवाई और इतने चमत्कार किए वहाँ पर कि मिस्र के लोग मूसा की वजह से वो लोग नाश होने लगे, उनकी खेती नाश होने लगी, उनके पशु नाश होने लगे, वो लोग बर्बाद हो गए। और आखिर में परमेश्वर ने इस मूसा के जरिए मिस्रियों के हाथ से अपनी प्रजा को इस तरह से छुड़ा लिया और उन्होंने बोला कि आप जाओ यहाँ से, आपके कारण हम लोग नष्ट होए जा रहे। मूसा के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी, क्योंकि जो इज़राइल के लोग थे वो तकरीबन 35 से 40 लाख लोग थे और इतने लोगों को संभालना, इतने लोगों का खाना पीना, इतने लोगों को पहनना, इतने लोगों को परमेश्वर के वचन सुनाना, विश्राम के देश में ले जाना, ये कोई छोटी बात नहीं थी। और मूसा ये सारे काम जो है वो परमेश्वर की सहायता से कर रहे थे और मूसा लोगों को चला रहे थे। एक बार चलते चलते कहीं पर छावनी डाली हुई थी और मूसा सुबह से लेकर शाम तक बैठे रहे और इज़राइल के लोग मूसा के पास आते रहे और आकर अपनी कंप्लेंट सुनाने लगे। किसी ने आकर बोला, ये मेरे बाजू वाले टेंट में रहता है, मेरा पड़ोसी है, इसने कल मेरे साथ ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया। वो भी बोलता था, इसने मेरे साथ ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया। और मूसा परमेश्वर के वचन से उनको समझाते, उनका न्याय चुकाते, उनको बताते कि किस तरह से जीवन जीना है। और ऐसे करते करते मूसा सुबह से लेकर शाम तक बैठे रहे। लेकिन उस वक्त हुआ ऐसा था कि मूसा के जो ससुर वो भी वहाँ पर आए थे और मूसा के ससुर वहाँ पर आकर वो मूसा को देख रहे थे कि मूसा काम क्या कर रहे। और देखा एक के बाद लोग आते जाते
मूसा सभी की बातें ध्यान से सुनते, फिर उनका न्याय चुकाते। किसी का पक्ष नहीं करना है, जो सही है वो बोलना है, उनको क्या करना है क्या नहीं वो सब बताना है। और उसके ससुर ने रात के बाद पूछा, अरे मूसा ये जो तू कर रहा था क्या था? अरे बोले जो आपस में किसी का लड़ाई झगड़ा हो जाता है, अनबन हो जाती तो मेरे पास आते और मुझे कंप्लेन करते ये ऐसा है वैसा है। तो बोले मैं उनको परमेश्वर का वचन सिखाता हूँ, उनको उनका न्याय चुकाता हूँ, जो सच्ची बात है वो उनको मैं बताता हूँ। तो ससुर बोलता है पागल है क्या, सुबह से लेकर रात तक ये काम? अरे 35 से 40 लाख लोग, अगर मूसा तू ये काम करता रहेगा तो आगे वाला काम कौन संभालेगा? अरे मूसा ऐसा नहीं करना है, तो अकेला कब तक करेगा काम? ऐसा कर, कुछ अगुवे बना। ध्यान से समझना आज वचन। कुछ अगुवों को ठहरा, किसी लोगों को चुन, 10-10 के ऊपर, 50-50 के ऊपर, 100-100 के ऊपर, 1000-1000 के ऊपर किसी को चुन और ये काम वो लोग को सौंप दे, वो लोग करेंगे। हाँ, अगर कोई बड़ी बात हो, बड़ा झगड़ा हो और उनसे अगर हैंडल ना हो तो बोले वो तेरे पास आए। लेकिन तू अकेला ये सब देखता रहेगा तो कब दूसरा काम करेगा? नहीं, इनको काम करने दे। हो सकता है कोई एक आध केस तेरे पास आए, नहीं तो तू जो परमेश्वर तुझे काम दिया है वो तू क्या कर। और मैं भी जो बोल रहा हूँ वो परमेश्वर से पूछ कर करना, मेरे कहने से मत करना, तू परमेश्वर को पूछ कर करना। और बाइबल में एक वचन पढ़ते हैं, निर्गमन का पुस्तक और उसका 18 अध्याय, उसका 18 वचन। इससे तू क्या, वरन ये लोग भी जो तेरे संग है निश्चय थक जाएंगे, क्योंकि यह काम तेरे लिए बहुत भारी है, तू इसे अकेला नहीं कर सकता। हाँ देखो मूसा के ससुर ने बोला कि मूसा ये काम बहुत भारी है, इतने लोगों को संभाल पाना बहुत मुश्किल है, ऐसा मत कर तू। फिर आगे पढ़ते 21, 22 और 23 वचन उसी के। फिर तू इन सब लोगों में से ऐसे पुरुषों को छांट ले जो गुणी और परमेश्वर का भय मानने वाले, सच्चे और अन्याय के लाभ से घृणा करने वाले हो, और उनको 1000-1000, 100-100, 50-50 और 10-10 मनुष्यों पर प्रधान नियुक्त कर दे, और वे सब समय इन लोगों का न्याय किया करे, और सब बड़े बड़े मुकदमों को तो तेरे पास ले आया करे, और छोटे छोटे मुकदमों का न्याय आप ही किया करे। तब तेरा बोझ हल्का होगा, क्योंकि इस बोझ को वे भी तेरे साथ उठाएंगे। यदि तू यह उपाय करे और परमेश्वर तुझको ऐसी आज्ञा दे तो तू ठहर सकेगा, और ये सब लोग अपने स्थान को कुशल से पहुंच सकेंगे। हालेलुया, हालेलुया। ये काम परमेश्वर से पूछ कर परमेश्वर को बताओ। और मूसा ने परमेश्वर को बताया, और परमेश्वर ने बोला कि हाँ मूसा, तेरा ससुर जो कह रहा है वो बात सही है, ऐसा ही कर मूसा, तू अकेला ये जिम्मेदारी नहीं ले सकता, तो अकेला ये काम नहीं कर सकता, क्योंकि बहुत भारी है तेरे ऊपर, और भी बहुत सारी जिम्मेदारी है। क्यों परमेश्वर ने ऐसा कहा? क्यों परमेश्वर ने मूसा को इस बात की परमिशन दी? हालेलुया, जागते रहना। परमेश्वर के जो दास है उसके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां होती है, उसको मीटिंग करनी होती है, लोगों को वक्त देना होता है। कई बार लोग बोलते हैं हमें वक्त दो, हमारे घर पर आना। कई बार कोई बाहर से आता है, उसके लिए वक्त निकालना। हर रोज़ जो मीटिंग है वो मीटिंग करनी, मीटिंग के लिए उनको क्या खाना खिलाना है, आत्मा का भोजन क्या देना है, कौन सा वचन देना है, किस तरह से देना है, क्या सिखाना है, वो परमेश्वर से पूछना है, उसको तैयार करना है। फिर वो वचन जैसा परमेश्वर चाहते हैं वैसे ही उनको देना है, आत्मा की रोटी उनको खिलाना है। जो बीमार है उनके पास जाना है। बीमार भी बोलकर तो बीमार नहीं होते। क्रिस्टली भाई 10 तारीख को मैं बीमार हो जाऊंगी तो आप आ जाना, तो 10 तारीख को टाइम निकाल कर बैठे। ये तो अचानक हो जाता है, अचानक से फ़ोन आ जाता है, यहाँ पर दर्द हो गया, यहाँ पर बुखार हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, और पूरा प्लान चौपट हो जाता है। कहाँ जाना होता है, कहाँ पर चले जाना होता है,
परमेश्वर के दास के ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारी और बीमारों के पास जाना, और फिर कहीं बाहर जाना है, किसी जगह पर मीटिंग के लिए जाना है, तो कितने लोग जाना है, कितने लोगों को साथ लेकर जाना है, क्या क्या लेकर जाना है, किस में जाना है, कितना खर्च होगा, खर्च कहाँ से लाएंगे, बहुत कुछ जिम्मेदारी जो है वो परमेश्वर के दास के ऊपर रहती है। परमेश्वर के दास को ये सारी बातें संभालनी होती है। खाना बनाना है, जिस्मानी खाना, वो भी कितने लोगों के लिए बनाना है, कितने लोग आने वाले हैं, देखना पड़ता है, फ़ोन करना पड़ता है, पूछना पड़ता है कितने लोग आएंगे कितने नहीं आएंगे, इतने खाने के लिए क्या बनाना है, कहाँ से मिलेगा, कैसे मिलेगा, ये सब कुछ देखना पड़ता है। परमेश्वर के दास के ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियाँ रहती है। और सबसे बड़ी बात है कि परमेश्वर का दास भी वो एक इंसान ही है, उसका भी घर है, उसकी भी पत्नी होती है, उसके भी बच्चे होते हैं, घर का भी काम होता है, घर के लिए भी तेल लाना, चावल लाना, ज़रूरतों को पूरा करना, घर में कोई बाहर से आता है वो देखना, गैस का सिलेंडर भरवाना, तेल लाना, बहुत कुछ, बहुत सारी जिम्मेदारियाँ वो परमेश्वर के दास के ऊपर रहती है। कैसे करेगा वो, कितना करेगा? एक जिम्मेदारी और भी उसके ऊपर बनी रहती है। मानो में लोग क्या बात करते हैं, वो कौन सा धंधा करता है, वो कौन सी जॉब करता है, उसके पास तो टाइम ही टाइम है। अगर वो धंधा नहीं करता, वो जॉब नहीं करता, तो एक जिम्मेदारी और बढ़ जाती। फिर घर का गुजारा कैसे करना है, पैसे कहाँ से आएंगे, कैसे घर में खाना बनेगा, ये भी तो जिम्मेदारी फिर बढ़ जाती है। किस तरह से ये सब कुछ हैंडल करना। एक बार किसी ने कंप्लेन की किसी परमेश्वर के दास के बारे में, बोले हम हर महीने जैसी तनख्वाह आती थी वैसे उनको दशमांश देते थे। बोले एक बार नहीं दिए तो हमारे घर मिलने भी नहीं आए। देखो, दशमांश नहीं दिया और कंप्लेन करने लगे मिलने नहीं आए। सिर्फ इतना बोला होता कि हमने उसको दशमांश नहीं दिया, ये हमारी गलती है। अपनी गलती की बात नहीं करते कि हमने दशमांश नहीं दिया, लेकिन परमेश्वर के दास की बात करें, हमने नहीं दिया तो है भी, मेरा फिर दे देना था। अरे वो तो कहाँ कहाँ जाते हैं, कितने लोगों से मिलते हैं, तो लोग देते ही होंगे, बहुत मिलता है उनको। तो आप कभी साथ में गए? बोले नहीं। कभी देखा? बोले नहीं। फिर से बात कैसे बना सकते हो? जाकर देखो, यहूदा इस्करियोती बन जाओ, उसका दान रखने वाले बन जाओ, उसको बोलो मेरा खजांची बना लो, फिर आप खुद गिनकर उनको दे देना, पता चलेगा। एक बार राजा जो था उसने अपने मंत्री से कहा, क्या मेरी प्रजा मेरी तरह ईमानदार है, मैं ईमानदार हूं तो मेरी प्रजा भी ईमानदार है। मंत्री बोलते ऐसे ईमानदारी कैसे नाप सकते हो? बोले फिर? बोले ईमानदारी नापना है तो कुछ करना पड़ेगा। बोले क्या करेंगे? बोले मैं आइडिया बताता हूँ। तो उन्होंने जो शहर था, शहर के बाहर एक बड़ा कुंड बनवाया, बड़ी टंकी बनवाई, और जिस दिन अमावस होती है, अंधेरा होता है, उस दिन को तय किया और पूरे राज्य में ढिंडोरा पिटवाया। आधी रात में जाकर एक बाल्टी दूध उस टंकी में डालकर आना है, सभी को
सभी को एक एक बाल्टी दूध उस टंकी में डालना है। राजा ने फरमान जाहिर कर दिया। अब एक इंसान था, वो बाल्टी भरकर जाए, उसकी पत्नी बोला इधर आ, दिमाग है कि नहीं? बोले क्या हुआ? राजा का फरमान है, हुक्म है, एक बाल्टी दूध देना है। बोले मुझे भी मालूम है, हमारा शहर कितना बड़ा है, कितने लोग हैं, सभी लोग एक एक बाल्टी दूध डालने वाले। बोले हाँ। बोला अब एक पानी की डाल दो, किसको पता चलने वाला है? बोले ये तो मेरे दिमाग में ही नहीं है, सच्ची बात है तेरी, एक बाल्टी पानी में किसको पता चलने वाला है? दूसरे दिन सुबह मंत्री ने बोला चलो राजा हम देखने के लिए जाते, और पूरी टंकी पानी से भरी हुई थी। सभी ने यही सोचा। इस बहन ने भी सोच लिया, बहुत जगह जाते हैं, बहुत लोग देते हैं, किसके पास गए, किसको देखा, किसने कितना दिया? परमेश्वर कहते हैं हाँ मूसा, जिम्मेदारी तेरे ऊपर बहुत है, जिम्मेदारी तेरे ऊपर ज्यादा है, जिम्मेदारी को बांट ले, बांट दे। कुछ लोगों को अगुआ बना ले, 10-10 का अगुआ बना ले, 100-100 का, 50-50 का, 1000-1000 का अगुआ बना ले, और अपनी जिम्मेदारी को बांट दे। क्या जिम्मेदारी बांटने की चीज है? क्या जिम्मेदारी कभी बांटी जाती है? सही में जिम्मेदारी बांटने की चीज नहीं है। मूसा के ससुर, किसी को नाम मालूम? मूसा के ससुर का नाम क्या था? यित्रो। ससुर का नाम याद रखो, यही जिंदगी खराब करने वाला है। कहीं ऐसा तो नहीं है? तो वो मिदान देश का था और वहां का वो याजक था। वह मिदान में जो देव देवता थे उसकी पूजा करने वाला ये यित्रो थे। ये परमेश्वर को मानने वाले व्यक्ति नहीं थे। अभी सोचो, एक अन्य जाति से किसी और को मानने वाला व्यक्ति, उसने एक ही बार मूसा को देखा, सुबह से शाम तक देखा, इतनी जिम्मेदारी, और एक अन्य जाति को पता चल गया नहीं यार, जिम्मेदारी अकेला नहीं कर सकता तू, ये तेरे अकेले की बात नहीं है, मूसा इस जिम्मेदारी को बांट। क्या ये यित्रो आत्मिक है? क्या वो आत्मा से चलता है? ऐसा तो कुछ भी नहीं है, और फिर भी उसको दिखा देता है। सही में इजराइल लोगों को दिखना चाहिए था कि मूसा तू हमारे लिए इतनी मेहनत करता है, अरे मूसा आपने हम लोगों को छुड़ाया, अरे मूसा आप लोगों ने हमको मन्ना खिलाया, अरे मूसा तूने तो हमको चट्टान में से पानी निकाल कर पिलाया, अरे मूसा तेरे ऊपर कितनी जिम्मेदारी, तू तो 40-40 दिन रात खाता नहीं पीता नहीं, परमेश्वर के साथ बैठा रहता है, और तुझे तो बार बार मिला वाले तंबू में जाना होता है, तुझे तो परमेश्वर के साथ बैठना होता है, ये 35 से 40 वागन को संभालना होता है, और मूसा तेरे ऊपर कितनी जिम्मेदारी है। ए मूसा हमको भी दे, हमको भी कुछ दे दे, मैं भी हाथ बढ़ाना चाहता हूँ। ये इजराइल लोगों को दिखना चाहिए था। हालेलुया। समझ रहे हो कि नहीं? ध्यान से समझ, ये दिखना चाहिए था इजराइल लोगों को, ये दिखना चाहिए था विश्वासी लोगों को, और दिखाई दिया एक अन्य जाति के व्यक्ति को। एक अन्य जाति से है, उसको ये बात दिखाई देती है कि मूसा के ऊपर जिम्मेदारी ज़्यादा है। जिम्मेदारी वो बांटने की चीज़ नहीं है, जिम्मेदारी उठाने की चीज़ है। हालेलुया। जिम्मेदारी तो कब बांटी जाती है? जब कोई उठाता नहीं, तब बांटी जाती है। लेकिन इंसान अगर समझदार हो, उसके छाती में दिल हो, दिल मांस का बना हुआ हो, उसका सर खाली ना हो, उसके अंदर दिमाग हो, दिमाग चलता भी हो, वो जिम्मेदारी उठा लेता है, वो सामने से मांग लेता है। जिम्मेदारी वो बांटने वाली चीज नहीं होती, वो देखने से वो पता चल जाना चाहिए। मूसा ने कुछ अगुए ठहराए, 10-10 के ऊपर, 50-50 के ऊपर,
100 के ऊपर, 1000 के ऊपर, और अगुवे ठहराए, सभी को जिम्मेदारी बांट दे, देखो अभी आपको ऐसा करना है। 10 लोगों में कुछ होता है तो 10 वाले के पास आएंगे, उससे नहीं होगा तो 100 वाले के पास जाएगा, उससे नहीं होगा तो 1000 वाले के पास जाएगा। जब किसी से नहीं होगा तो मूसा के पास। अभी सारी जिम्मेदारी मूसा के ऊपर से चली गई, बहुत बड़ा बोझ मूसा के ऊपर से चला गया। इतने अगुवे ठहराए, 10-10 के ऊपर, 50-50 के ऊपर, 100-100 के ऊपर, 1000-1000 के ऊपर, और जिम्मेदारी सभी लोगों के ऊपर बांट दी। ध्यान समझना, जब जिम्मेदारी बांटी जाती है ना, वो काम करता ही नहीं है। जो जिम्मेदारी उठाता है वो काम करता है। जब जिम्मेदारी बांटी जाती है वो कभी भी कोई काम नहीं करता, क्योंकि जबरदस्ती उसको दिया गया है। उसने उठाया नहीं, उसने उठाना चाहा नहीं, उसको दिया गया। पर गिनती के पुस्तक में इस लिखा है ऐसा, गिनती का पुस्तक उसका 11वां अध्याय उसका 25 वचन। तब यहोवा बादल में होकर उतरा और उसने मूसा से बातें की, और जो आत्मा उसमें था उसमें से लेकर उन 70 पुरनियों में समवा दिया। और जब वह आत्मा उनमें आया तब वे नबूवत करने लगे, परंतु फिर और कभी न की। हालेलुया, हालेलुया, देखो ध्यान समझ, हालेलुया, हालेलुया, देखो ध्यान समझ। परमेश्वर ने मूसा ने जो अगुवे ठहराए, तो मूसा को बोला, मूसा तेरे ऊपर जो आत्मा है, मैं तेरा जो इस काम से अभिषेक हुआ है वही अभिषेक में इनके ऊपर डालता हूँ। क्यों? क्योंकि तेरे वाला काम करना है तो तेरा ही अभिषेक चाहिए। तो परमेश्वर ने अपना आत्मा उनके ऊपर रखा। ये सभी मूसा वाले आत्मा से भर गए। मूसा के अंदर जो काम था वो काम से लोग भर गए। लेकिन क्या लिखा है मालूम है? उसके आखिरी लाइन एक बार फिर पढ़ो। परंतु फिर और कभी न की। हाँ, जब तक उनके ऊपर आत्मा रहा तब तक ही इन्होंने काम किया, उसके बाद काम नहीं किया। हालेलुया। अगुवे तो ठहरा है, मूसा ने अभिषेक भी कर दिया, उनको पवित्र आत्मा भी मिल गए, लेकिन पवित्र आत्मा खो बैठे, काम नहीं किया इन्होंने। मूसा की हालत जैसी थी वैसी की वैसी हो गई। उसके बाद मूसा ने कोई भी अगुवे नहीं ठहराए। अगुवे तो अभी भी है, ये लोग, इनको निकाल नहीं दिया, लेकिन बिना काम के, सिर्फ नाम है। हम 10-10 के ऊपर, हम 50-50 के ऊपर, 100-100 के ऊपर। 10 वाला ना 10 को देखता है, 50 वाला ना 50 को देखता है, 100 वाला ना 100 को देखता है। कुछ भी, कोई किसी को नहीं देख रहा है, कोई भी काम नहीं कर रहा है, सभी लोग अपनी मस्ती में। लेकिन अगुवे अभी भी बने हुए, लेकिन सारी जिम्मेदारी किसके पास है? वापस वही मूसा के पास। मूसा की हालत जैसी थी वैसी की वैसी हो गई। परमेश्वर को जरूरत है कि कोई आए और परमेश्वर के दास का हाथ बढ़ाए, कोई आए और परमेश्वर का काम करे। इसलिए तो परमेश्वर ने मूसा को भी चुना था कि तू मेरा काम कर, मूसा मेरी जगह पर आ जा, तू मेरा काम कर। परमेश्वर को जरूरत है ऐसे लोगों की जो परमेश्वर का काम करे, जो परमेश्वर के दास की जो जिम्मेदारियां है उसमें हाथ बढ़ाए और वो इस तरह से इस्तेमाल हो, ऐसा परमेश्वर चाहते हैं। इसलिए जब प्रभु यीशु इस धरती पर आए थे, वो तो पवित्र थे, वो तो मूसा के समान नहीं थे, वो तो सब कुछ कर सकते थे। लेकिन प्रभु यीशु ने भी आकर 12 चेले ठहराए। क्यों? उनको चाहिए कोई, उनकी सहायता कोई कर सके। प्रभु यीशु को भी चाहिए। और 70 चेले भी ठहराए, और भी अनगिनत चेले थे जिनकी गिनती बाइबल में नहीं लिखी। जो आखिर में प्रभु यीशु को दफन करने के लिए जाता है, यूसुफ नाम था, वो भी तो प्रभु यीशु का चेला था, लेकिन गुप्त था, उसने अपना नाम जाहिर नहीं होने दिया था। तो देखो प्रभु यीशु के 12 चेले, 70 चेले और ऐसे छिपे हुए चेले। क्यों? ये प्रभु यीशु को जो जो काम करना था वो काम इन लोगों के जरिए करवाए। लिखा है बाइबल में कि जहाँ जहाँ प्रभु यीशु जाने वाले थे वहाँ पर 70 चेलों को भेजा, 2-2 की जोड़ी में भेजा।
जाओ 35 जगह पर जाकर आओ, मेरा सुसमाचार फैला कराओ। इसका मतलब प्रभु यीशु को जरूरत है कि कोई उनका हाथ बढ़ाए, प्रभु यीशु को जरूरत है कोई उनका काम करे। प्रभु यीशु ने उनको कहा अपना क्रूस उठाओ, लेकिन प्रभु यीशु का क्रूस किसी और ने उठाया था। तो प्रभु यीशु उसको ये नहीं बोला नहीं ये मेरा काम है मैं उठाऊंगा। अरे चाहिए प्रभु यीशु को कोई उनकी सहायता करे। देखो किसी ने प्रभु यीशु का क्रूस उठाने में सहायता की। प्रभु यीशु ने खाना नहीं खाया था, वो भूखे थे, उनको बहुत मारा गया था, लहू लुहान हो गए थे, ज़्यादातर लहू निकल चुका था, शरीर में कमजोरी आ गई थी, उनको जरूरत थी कोई उनको सहायता करे। और इसलिए तो वो चाहते कि कोई आए और मेरी सहायता करे, कोई आए मेरा बोझ उठाए, कोई आए मेरे दासों को मदद करे, कोई आए और मेरे दास का हाथ बढ़ाए। परमेश्वर चाहते हैं, परमेश्वर चाहते हैं। और बाइबल में वचन पढ़ते हैं मरकुस उसका अध्याय 6 और उसका 31 वचन। उसने उनसे कहा, तुम आप अलग किसी एकांत स्थान में चलकर थोड़ा विश्राम करो, क्योंकि बहुत लोग आते जाते थे और उन्हें खाने का अवसर भी नहीं मिलता था। हालेलुया, हालेलुया। देखो प्रभु और उनके चेले, उन लोगों को खाने तक का वक्त नहीं मिलता था। ऐसा नहीं था खाना नहीं था, खाना था। खाए कब? लगातार प्रार्थना, लगातार प्रार्थना, लगातार प्रार्थना, एक के बाद वो प्रार्थना करने के लिए आते, कोई वचन सुनने के लिए आते, कोई बोलते ये बताओ, कोई बोलते ये बताओ। प्रभु से सोचा चलो अभी कोई नहीं है, चलो चलो हम खाते। तभी किसी की एंट्री, उसको विदा किया, उसके लिए प्रार्थना की, चलो हम खाते। तभी किसी की एंट्री। प्रभु से देखा कि खाने तक का वक्त नहीं मिल रहा है, और मेरा तो ठीक है लेकिन चेले लोगों को भी खाना नहीं मिलता है। और प्रभु से चेले लोगों को क्या बोला, चलो हम चले जाते हैं, यहाँ से निकलते, किसी ऐसी जगह पर चले जाए जहाँ पर कोई भी इंसान ना, कोई भी ना मिले, शांति से खाए तो सही। क्या परमेश्वर के दास को खाना नहीं चाहिए? क्या वो प्रचार करता है, मीटिंग हैंडल करता है, तो क्या उसको भूख नहीं लगती? और उसको सबसे ज़्यादा भूख लगेगी, क्योंकि पेट फाड़ फाड़ कर गले में से आवाज़ निकालता है वो, तो उसको ज़्यादा भूख लगेगी। और प्रभु ने देखा ना मुझे खाना मिल रहा है, ना मेरे चेले को खाने का वक्त मिला, चलो हम ऐसी जगह पर चले जाते कि जहाँ पर कोई ना हो और हम पहले खाना खा लेते। और ये लोग निकल गए चुपके से। लेकिन ये वचन घर पर जाकर आगे भी पढ़ना, लोगों ने देख लिया वो यीशु जा रहे, वो उनके चेले जा रहे, तो जहाँ पर गए सभी लोगों ने वहाँ पर बात फैला दी, वो यीशु आए, इस जगह पर गए, इस जगह पर गए। अभी मालूम है इतनी बड़ी भीड़ चली गई प्रभु यीशु के पीछे, इतनी बड़ी भीड़। पहले तो दो चार लोग आते थे जाते थे और खाने का वक्त नहीं मिलता था। अभी तो इतनी सारी भीड़ चली गई कि उसमें सिर्फ इंसान की गिनती की, पुरुष की गिनती की तो वही 5000 निकले, उनके बच्चे, उनकी स्त्री अलग से। अभी इतने लोग जमा हो गए, खाना फिर बाजू पर रह गया, प्रचार करने लगे। और प्रचार करने के बाद प्रभु यीशु ने अपने चेलों को क्या बोला मालूम, इनको खाना खिलाओ यार, ये लोग खाना नहीं खा रहे, इनको खाना नहीं मिल रहा है। और प्रभु यीशु बोलते हैं इनको खाना खिलाओ। इसीलिए तो चेलों ने क्या बोला मालूम, 200 दिनार की रोटी लाए क्या? उनके अंदर क्रोध भरा हुआ था। कैसा क्रोध भरा हुआ था कि प्रभु हमको खाने का वक्त नहीं मिल रहा था, इसलिए आप हमको यहाँ पर लेकर आए, और यहाँ पर भी लोग भागे भागे आ गए, और अभी हमारे खाने की बात तो दूर, इनको खाना खिलाए। कितने लोग हैं? सब लोग, ये 40 से 50,000 लोग हैं प्रभु। 200 दिनार की भी रोटी लेकर आए तो नहीं हो सकती, और खाना तो हमको चाहे, हमको भूख लगे प्रभु, और आप इनकी फिक्र करते हो। प्रभु वो सब छोड़ो, चलो अभी आपके पास क्या है? और कोई लड़का था, वो 5 रोटी और 2 मछली लेकर आया था। ये बात पता चली आंद्रिया को। अभी सोचो आंद्रिया को कैसे पता चली? डिब्बा देख लिया होगा, इसके पास खाना है, कुछ तो करते हैं खाने के लिए, कब से खाना नहीं मिला। सोचा होगा अरे इसको कुछ बातें बनाकर कुछ तो करेंगे खाना है। आंद्रिया तो प्रभु है,
निगाह रखी होगी तभी। वो लेकर आए, किसके पास है? बोले इसके पास है 5 रोटी 2 मछली। और 5 रोटी 2 मछली से सभी लोगों ने खाना खाया। मुझे नहीं मालूम चेलों ने कब खाया, लेकिन बांटने में चेले थे। अभी सोचो 5000 पुरुष, स्त्रियां, बच्चे, सभी लोगों को बांटने के बाद कितना वक्त हुआ होगा। फिर कुछ टुकड़े बच गए। प्रभु कहते पहले इसको इकट्ठा करो, फिर उसको इकट्ठा। कितना टाइम गया होगा? चेले लोगों ने कब खाया होगा? क्या मालूम। हालेलुया। पूरा बाइबल पढ़ोगे तो बहुत आनंद आएगा। उसके बाद क्या हो, सभी लोगों ने यीशु मसीह को पकड़ लिया था। भाई यीशु जाना नहीं यहाँ से। और एक ही किस्ती थी, तो प्रभु चेलों को आप निकलो यहाँ से। मुझे लगता है चेले बेचारे भूखे ही वहाँ से भागे। या तो मछली और रोटी हाथ में पकड़ कर बैठ गए होंगे, और जो मिला जितना मिला खा लो। चाहिए परमेश्वर के दासों को बहुत जिम्मेदारी है उनको। खाने तक का वक्त नहीं मिलता। परमेश्वर सारी बातें वो बताते रहते, खाने का वक्त नहीं मिलता था इनको। इनको जरूरत थी खाने को। और मालूम है लोग सोचते कैसा है। ये तो बहुत लोगों के घर में जाकर आए तो सभी कुछ न कुछ तो खिलाया होगा। वही दूध वाली बात, सभी दूध डालेंगे, एक ही बाल्टी पानी डालिए ना। सभी सोचते हैं बहुत घर पर मिलकर आए होंगे तो सभी थोड़ा थोड़ा तो खिलाया होगा। फिर उसका भी तो बेचारे का पेट है, कहीं फट ना जाए। हम नहीं खिलाते इसको। हालेलुया। ध्यान से समझते रहना। परमेश्वर को जरूरत है कि कोई परमेश्वर का काम करे। परमेश्वर को जरूरत है। जब मैं नया मसीह में आया था, मैं तो चाहता ही नहीं था कि मैं परमेश्वर का दास बनूं। मुझे नहीं बनना था, मुझे प्रचार वगैरह मुझे नहीं करना था। मुझे तो मेरा जो कारोबार था वही प्रिय था। और मैं तो चाहता था कि मेरी एक कंपनी ना हो, मेरी एक से ज़्यादा कंपनी हो, ग्रुप ऑफ कंपनीज। मैं ये चाहता था। नाम भी रखा हुआ था, कारोबार कुछ चल भी रहा था। लेकिन उस वक्त जब मैं मसीह में आया था तो मेरा कारोबार छीन लिया गया था। और मैं परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा था कि कोर्ट में मेरा केस चल रहा था। और जब जब मेरी तारीख आती थी उस तारीख तक मेरी प्रार्थना चलती थी। तारीख के दिन भी ज़्यादा प्रार्थना चलती थी। परमेश्वर आज मैं जा रहा हूँ, आज मुझे कोर्ट में जाना है, आज जज मेरे साथ रहे और जज जो है वो मेरे हक में मेरा फैसला करे और मुझे वो ऐसा कुछ करे, ऐसा फैसला दे कि मुझे मेरा घर वापस मिल जाए, मुझे रहने की जगह मिल जाए, मेरा कारोबार भी मुझे वापस मिल जाए। बस ये मैं प्रार्थना करता रहता था। और जब मैं कोर्ट में जाता था, मेरे वकील से मिलता था और वकील बोलता है 10 मिनट बैठ में जाकर आए। और जाकर आता था और 15 दिन के बाद की डेट बोल रहे, अभी 15 दिन के बाद आए। फिर 15 दिन प्रार्थना, जिस दिन डेट उस दिन फिर प्रार्थना, और उस दिन फिर एक डेट। तो परमेश्वर ये सब क्या चल रहा है? साथ साथ में बाइबल पढ़ना, संगति में जाना, ये सब कुछ भी हो रहा था। और बाइबल पढ़ते पढ़ते पता चला कि परमेश्वर तो ऐसा चाहते कि मुझे सभी को माफ़ करना है। तो एक दिन ऐसी तारीख थी, लेकिन मेरी प्रार्थना बदल गई और मैंने प्रार्थना ऐसी कि परमेश्वर मुझे कारोबार नहीं चाहिए, परमेश्वर मुझे घर नहीं चाहिए, लेकिन अगर आप चाहते हो कि मैं उस घर में जाऊं और मेरे जाने के बाद मेरे भाई लोग, मेरे रिश्तेदार मेरा जीवन देखे और उनके जीवन में कुछ परिवर्तन होने वाला हो, तो ही आप मुझे लेकर जाओ, वरना नहीं। मैं नहीं जानता था उस वक्त कि मेरी प्रार्थना का मतलब क्या है, लेकिन मेरी प्रार्थना का ये मतलब था कि परमेश्वर मेरा इस्तेमाल करो, मेरे घर में, मेरे भाइयों के बीच मेरा इस्तेमाल करो, मेरी माँ के बीच में मेरा इस्तेमाल करो, मेरा ऐसा जीवन चरित्र हो कि वो सब लोग मेरे पास आए, पश्चाताप करें। मैं तो ये चाहता था, मेरे शब्द ऐसे थे, लेकिन मुझे समझ नहीं थी कि मैंने ऐसी प्रार्थना की। और उस दिन भी मैं गया कोर्ट में। उस दिन वकील ने ऐसा नहीं बोला बैठ में आता हूँ, उस दिन हाथ में कागज तैयार थे, बोले ये पकड़, अब तू घर जा सकता है, कोई तुझे रोक नहीं सकता, तू कारोबार कर, तुझे कोई रोक नहीं सकता। परमेश्वर ये नहीं चाहते थे कि मुझे कारोबार मिले, परमेश्वर ये नहीं चाहते थे मुझे रहने को घर मिले, लेकिन परमेश्वर ये चाहते थे कारोबार भी मिले, घर भी मिले और साथ में मेरा काम भी कर तू। परमेश्वर वो चाहते थे, उनको जरूरत थी एक सेवक की।
उनको जरूरत थी एक मजदूर की, कोई तो मेरी मजदूरी करे, कोई तो एक बढ़े। और परमेश्वर को जरूरत ये थी। हन्ना हर साल वो चर्च में बैठकर प्रार्थना किया करते थे, परमेश्वर मेरा बेटा नहीं है, परमेश्वर मुझे एक भी औलाद नहीं है, परमेश्वर मेरे औलाद है, परमेश्वर मुझे औलाद दो, परमेश्वर मुझे दे दो, परमेश्वर मुझे। कभी कुछ नहीं होता, रोती रहती थी। उसका पति उससे बहुत प्रेम करता था। अरे बोले 10 बच्चे से ज्यादा मैं तुझसे प्रेम करता हूँ और तू बच्चा चाहती है, नहीं होगा, कोई बात नहीं, फिक्र मत कर, फिक्र मत कर, बच्चा नहीं चाहिए मुझे, मैं तुझे नहीं निकालने वाला, मैं तेरे साथ कोई जबरदस्ती नहीं करने वाला, मैं तेरे साथ अनबन नहीं रखने वाला। नहीं होता तो नहीं। उसके पति ने उसके साथ बात की, उसको ढाढ़स दिलाया कि हाँ ना, मैं तुझसे प्रेम से रखता हूँ, नहीं होता है तो उसमें तेरी क्या गलती, छोड़, तू ऐसे अपने आप को दुखी मत कर। और मालूम उस दिन उसकी प्रार्थना बदल गई, मेरा पति तो मुझे प्रेम से ही रखता है, तो परमेश्वर फिर भी मुझे औलाद चाहिए, लेकिन अब मेरा जो भी बेटा होगा ना आपको दे दूंगी। परमेश्वर बोलते अब होगा। क्यों? परमेश्वर को भविष्यवक्ता चाहिए था, इस्राएल के लिए मिल नहीं रहा था, कोई नहीं दे रहा था, और हन्ना ने आने से पहले बोल दिया मैं दे दूंगी। परमेश्वर बोलता हो जाएगा। परमेश्वर को चाहिए, परमेश्वर को चाहिए, परमेश्वर को भविष्यवक्ता चाहिए, परमेश्वर को एक दास चाहिए, परमेश्वर को एक सेवक चाहिए, परमेश्वर को एक मजदूर चाहिए कि जो परमेश्वर का काम करे, परमेश्वर का हाथ बढ़ाए। ऐसे लोग वो परमेश्वर चाहते हैं। और जैसे ही हन्ना ने बोला कि परमेश्वर मैं तो वापस आपको ही दे दूंगी, और परमेश्वर आपको दे दूंगा क्योंकि मुझे चाहिए। और मालूम है लूका रचित सुसमाचार में लिखा है, लूका रचित सुसमाचार इसका 10वां अध्याय 2 वचन। उसने उनसे कहा, पक्के खेत बहुत है परंतु मजदूर थोड़े हैं। परमेश्वर कहते हैं कि पक्के हुए खेत बहुत है लेकिन मजदूर थोड़े हैं, इसीलिए खेत के स्वामी से विनती करो, इसलिए खेत के स्वामी से विनती करो कि वह अपने खेत काटने को मजदूर भेज दे। खेत काटने को मजदूर भेज दे। देखो ये बरसों पहले लिखा हुआ, आज भी लिखा वही के वही है। आज भी परमेश्वर का वचन ऐसा ही कहता है, खेत है, खेत मतलब है संसार, फसल मतलब हम इंसान लोग, उनको विश्वास में लाने के लिए मजदूर चाहिए जो मजदूरी कर सके। साहब नहीं चाहिए, मजदूर चाहिए। और देखो आज भी मजदूरों की कमी है। परमेश्वर आज भी यही कहना चाहते हैं कि मुझसे मजदूर चाहिए। यिर्मयाह पैदा हुए, यिर्मयाह बड़े हुए, और यिर्मयाह तो अपना काम करना चाहते थे। यिर्मयाह तो ये चाहते थे मैं ये करूँ, मैं वो करूँ। हो सकता है कारोबार करना चाहते हो सकता है कोई जॉब करना चाहते हो सकता है अपने खेत में काम करना चाहते हो, मुझे नहीं मालूम। लेकिन यिर्मयाह वो परमेश्वर के दास तो बनना नहीं चाहते थे, वो भविष्यवक्ता तो बनना नहीं चाहते थे। लेकिन जब वो जवान हुए तो परमेश्वर उनके पास आए और परमेश्वर ने यिर्मयाह के साथ बात की। और हम एक वचन पढ़ते हैं यिर्मयाह का पुस्तक, उसका 1 अध्याय और उसका 5, 6 और 7 वचन। गर्भ में रचने से पहले ही, गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया। परमेश्वर यिर्मयाह को ऐसा बोलते हैं, मैंने तुझ पर चित्त लगाया, और उत्पन्न होने से पहले ही, और तू उत्पन्न होने से पहले, तू इस धरती पर तूने पैर रखा उससे पहले ही मैंने तेरा अभिषेक किया। देखो परमेश्वर बोलते हैं मैंने तेरा अभिषेक किया, मैंने तुझे जातियों का भविष्यवक्ता ठहराया। मैंने तुझे जातियों का भविष्यवक्ता ठहराया। हालेलुया। ध्यान से समझो, परमेश्वर को जरूरत थी, एक भविष्यवक्ता की जरूरत थी। और परमेश्वर बोलते हैं कि मैंने तुझे भविष्यवक्ता ठहराया। तू पैदा हुआ उससे पहले मैंने ठान लिया था कि तू मेरा काम करेगा। फिर आगे क्या लिखा है? तब मैंने कहा, तब यिर्मयाह ऐसा बोलते हैं, हाय प्रभु यहोवा, हाय प्रभु यहोवा, देख मैं तो बोलना भी नहीं जानता, मैं तो बोलना भी नहीं जानता, क्योंकि मैं लड़का ही हूँ। मैं तो अभी बच्चा ही हूँ। परंतु यहोवा ने मुझसे कहा, लेकिन यहोवा ने उनसे ऐसा कहा, मत कह कि मैं लड़का हूँ, क्योंकि जिस किसी के पास मैं तुझे भेजूं वहाँ तू जाएगा, हाँ, और जो कुछ मैं तुझे आज्ञा दूँ वही तू कहेगा। हालेलुया। परमेश्वर बोलते हैं ऐसा मत बोल बच्चा हूँ, ऐसा मत बोल मैं तेरा काम नहीं करूँगा, ऐसा मत बोल मैं भविष्यवक्ता नहीं बन सकता। अरे मुझे तेरी जरूरत है, तू मेरा हाथ बढ़ा, तू मेरा काम कर। देखो समझ में आ रही है बात?
परमेश्वर चाहते हैं ऐसे लोगों को जो उनका काम करे। परमेश्वर को जरूरत है कौन का काम करे। परमेश्वर को जरूरत है कौन के दास का हाथ बढ़ाए। परमेश्वर को ऐसे लोगों की जरूरत है जो परमेश्वर के काम को आगे बढ़ाए। परमेश्वर वो अपने लिए चाहते हैं, लेकिन ध्यान से समझना, परमेश्वर के काम करने की बात तो छोड़ो, परमेश्वर जो काम देते हैं उसकी बात तो छोड़ो, परमेश्वर के दास की सहायता करने की बात भी छोड़ो। मैंने तो ऐसे ऐसे लोगों को देखे हैं कि जो खुद को आगे बढ़ने के लिए भी काम नहीं कर रहे। परमेश्वर के लिए तो नहीं करे, वो तो छोड़ो, बहुत बड़ी बात है। परमेश्वर के दास के हाथ नहीं बढ़ाता वो भी छोड़ो, लेकिन वो खुद भी आगे बढ़ने के लिए जो करना चाहिए वो नहीं कर रहा। एक भाई साहब को मैंने पिछले 5-6 साल से बोला कि भाई साहब आप अच्छे हो, परमेश्वर के पीछे चलते हो, दशमास भी अपना निकालते हो, लेकिन आपको ये नहीं मालूम आपका दशमास कितना बनता है। तो आप ऐसा करो, एक नोटबुक लेकर आओ, उसमें एक और अपना खर्चा लिखो, एक और अपनी आमदनी लिखो, और देखो कितनी कमाई आप करते हो, उसके हिसाब से दशमास निकालो। जब निकाल ही रहे हो तो ऐसे ही निकालो, तो हो सकता है कि आप ज़्यादा देते हो सकता है अगर आप कम दे रहे हो तो फिर तो आप जाओगे ना उसमें, वो भी आपको नहीं मालूम। इसलिए 4-5 साल क्या छोटी बात है, कितनी बार का होगा 4-5 साल, लेकिन जब याद दिलाया, 1 दिन लिखा, 2 दिन लिखा, बात समाप्त हो गई, भूल गए। क्या परमेश्वर हिसाब नहीं मांगेंगे? क्या परमेश्वर नहीं पूछेंगे? मैं बीमार लोगों को कहता रहता हूँ कि परमेश्वर ऐसा कहते हैं, यदि तू मेरी वाणी तन मन से सुने, मेरी निगाह में जो सही है वो करे, मेरी आज्ञाओं को माने, तो मैं तुझे चंगा करने वाला तेरा परमेश्वर। कई लोग लंबे अरसे से बीमार चल रहे, बीमार ही चलते जा रहे। अरे उनकी चंगाई के लिए मैं बार बार समझाता रहता हूँ, भाई साहब मान जाओ, परमेश्वर जो बोलते करो, परमेश्वर को जो समर्पित कर दो, उनकी निगाह में जो सही है वो करो, उनकी आज्ञाओं को मानो। कौन सी बड़ी बात है, कौन सी बड़ी बीमारी है जो नहीं जाएगी? हर एक बार प्रार्थना करेंगे चली जाएगी, लेकिन परमेश्वर जितना के तो मानो तो सही। इंसान खुद के लिए भी नहीं कर रहा है, खुद के आगे बढ़ने के लिए भी नहीं कर रहा है। सोचो, परमेश्वर के लिए दूर की बात है, परमेश्वर के दास का हाथ बढ़ाना वो दूर की बात है, लेकिन खुद के लिए तो करो। चलो खुद के लिए ना करो, परमेश्वर के दास की सहायता के लिए ना करो, परमेश्वर के लिए भी ना करो, कुछ भी ना करो। मैं तो बोलता हूं, लेकिन कम से कम परमेश्वर के दास को परेशान तो ना करो। मैं तो बोलता हूं परमेश्वर का काम ही ना करो, ना उनके दास की कोई सहायता करो, कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम परमेश्वर के दास को परेशान तो ना करो, परमेश्वर के दास के विरोध की बात तो ना करो। मूसा ने अगुवे ठहराए, जब तक आत्मा रहा तब तक काम किया, फिर काम करना बंद किया। सारी जिम्मेदारी मूसा के ऊपर, अगुवे बनकर अभी भी बैठे, अभी भी पूरे इजराइल कौम में इधर घूम रहे उधर घूम रहे, आज भी लोगों को बता रहे मेरे हाथ के नीचे 100 है, मेरे हाथ के नीचे 1000 है, मेरे हाथ के नीचे 50 है। कर कुछ भी नहीं रहे, मूसा का कोई भी काम नहीं कर रहे, मूसा को सहायता नहीं कर रहे। और एक बार ये सारे जो अगुवे बनकर बैठे थे वो सारे मूसा के पास आकर खड़े हो गए। और बाइबल में वचन पढ़ते हैं, गिनती का पुस्तक इसका 16वां अध्याय और 1, 2, 3 वचन। और जो लेवी का परपोता, कहात का पोता और ईशर का पुत्र था, वह अलियाब के पुत्र दातान और अबीराम और पेलेत के पुत्र ओन, इन तीनों रूबेनियों से मिलकर मंडली के 250 प्रधान
जो सभासद और नामी थे उनको संग लिया और वे मूसा और हारून के विरुद्ध उठ खड़े हुए और उनसे कहने लगे, तुमने बहुत किया, अब बस करो, क्योंकि सारी मंडली का एक एक मनुष्य पवित्र है और यहोवा उनके मध्य में रहता है। इसीलिए तुम यहोवा की मंडली में ऊंचे पद वाले क्यों बन बैठे हो? देखो, ना तो इन्होंने मूसा की सहायता की, ना तो परमेश्वर की सहायता। कोई बात नहीं, ना की तो ना सही, शांति से चलते तो सही, तो शांति से भी नहीं चल रहे, मूसा के विरोध में खड़े हो गए। ए मूसा, हमारा गौ बनकर क्यों बैठा है? अब ये भी नहीं चाहिए इनको। देखो, मूसा के विरोध में आकर खड़े हो गए। और मालूम है, ये बात समझ लेना कि परमेश्वर के दास का विरोध करना वो बहुत बड़ी गलती है। परमेश्वर के दास का विरोध करना, परमेश्वर ऐसा बोलते हैं कि मेरी आंखों में उंगली डालने के बराबर है, मैं उनको नहीं छोड़ने वाला। और आखिर में हुआ क्या? पढ़ो तो उसका 31 और 32 वचन। वह ये सब बातें कह ही चुका था कि भूमि उन लोगों के पांव के नीचे फट गई और पृथ्वी ने अपना मुंह खोल दिया और उनका और उनके घर द्वार का सामान और कोरह के सब मनुष्यों और उनकी सारी संपत्ति को भी निगल लिया। देखो, जमीन फट गई, नरक ने अपना मुंह खोल दिया, सभी लोग खत्म हो गए, सभी लोग खत्म हो गए। इतना ही नहीं, आगे पढ़ो उसका 35 वचन। अब यहोवा के पास से आग निकली और उन 250 धूप चढ़ाने वालों को भस्म कर डाला। जो भस्म हो गए वो तो प्रार्थना करने वाले लोग थे, परमेश्वर के आगे धूप चढ़ाने वाले लोग थे, उनका भी नाश हो गया। देखो, एक बार अगर आप परमेश्वर की सहायता नहीं करोगे, हो सकता है परमेश्वर आपको कुछ ना करे। परमेश्वर के दास की सहायता ना करो, कोई बात नहीं, परमेश्वर कुछ नहीं करे, लेकिन विरोध में गए तो फिर परमेश्वर नहीं छोड़ना। और ऐसे सभी लोगों का वो नाश हो गया। आप वरदानों का इस्तेमाल मत करो, कोई बात नहीं। जो परमेश्वर ने ज्ञान दिया उसका इस्तेमाल ना करो, कोई बात नहीं। ना खुद बढ़ रहे हो, कोई बात नहीं, लेकिन ये लोग तो ऊपर से मूसा को परेशान करने के लिए निकले और इनका नाश हो गया। ऐसे लोग, सही में क्या होना चाहिए इन लोगों के साथ? सही में ऐसे लोग नासी हो जाना चाहिए। अगर आपको आराधना का दान मिला है, अगर आप आराधना कर सकते हो तो जिम्मेदारी लो, आराधना करो, इस्तेमाल करो। अगर आपकी प्रार्थना से कोई चंगा होता है तो बाहर निकलो और चंगाई के लिए निकलो, उसके लिए चंगाई के लिए प्रार्थना करो, आत्मा को जीतो। अगर आपसे भूत प्रेत निकलते हैं, बाहर निकलो और ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना करो, इनको छुटकारा दिलाओ। अगर आप कुछ बाजा बजा सकते हैं तो आगे बढ़ो और उस काम को पूरा करो। कहीं ऐसा ना हो कि ये भी ना करो, ना परमेश्वर का काम करो और परमेश्वर के दास के विरोध की बातें करो और कहीं खत्म हो जाओ, ऐसा ना हो। जो वचन आज हमने पढ़ा था, वचन था 2 राजा इसका 2 अध्याय और 23 से लेकर 25 वचन तक। वो ऐसा था कि एलीशा वो बेतेल को जा रहे थे और एलीशा जब बेतेल को जा रहे थे तो बेतेल में से कुछ लड़के लोग बाहर निकले और कितने थे मालूम नहीं, लेकिन थी बड़ी गैंग, काफ़ी लोग थे। वो सब लोग निकले और निकल कर एलीशा के पीछे पीछे चलने लगे और पीछे पीछे जोर से चिल्लाने लगे, ए टाल वाले, बाल झड़ गए थे उसके, हो सकता है सारे ना झड़े हो, कुछ कुछ झड़ गए हो, क्योंकि ये एलीशा भी तो जवान है, वो बूढ़े नहीं थे, वो जवान थे। तो हो सकता है जवानी में जितने बाल होने चाहिए उससे कुछ कम हो गए होंगे। और ये लोग पीछे से चिल्लाते हैं, वे टकलू, वे टाल वाले,
ऊपर उठ, ऊपर जा, ऊपर जा। और एलीशा ने पीछे मुड़कर देखा और उसे परमेश्वर के नाम से श्राप दिया। और जंगल में से दो जो फीमेल रिछड़ी आई और आकर 42 बच्चों को फाड़ डाला। खाया नहीं, फाड़ दिया 42 बच्चे को। अब कितने बच गए, कितने भागे वो तो मालूम नहीं, लेकिन 42 तो मर गए। अभी ध्यान से समझना क्या आज परमेश्वर हमको क्या कहना चाहते हैं। सवाल ये है कि यहाँ पर छोटे बच्चे थे। ये छोटे बच्चे कितने छोटे होंगे, और बच्चों ने जो किया, तो बच्चे हैं उनको कौन सी अक्ल होती है। एक छोटी सी बात तो बोली थी, ये टकलू, ये टाल वाले, जा ऊपर जा, ऊपर जा। तो बच्चों को कहाँ पता चलता है क्या बोलना चाहिए, कितना बोलना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए। यहां पर एलीशा ने इतना क्रोध क्यों दिखाया, एलीशा ने ऐसा किया क्यों। एलीशा ने परमेश्वर के नाम से श्राप क्यों दिया, और वो श्राप सच्चा क्यों हो गया, और जंगली पशु ने आकर 42 बच्चों को खा क्यों लिया। ध्यान से समझना, यहाँ पर परमेश्वर ने कुछ बातें हमारे लिए रखी हुई है। और जो वचन हमने पढ़ा था, कोई पढ़ो तो उसका 23 वचन। वहाँ से वो बेतेल को चला और मार्ग की चढ़ाई में चल रहा था कि नगर से छोटे लड़के निकलकर, अब ध्यान से समझता, छोटे लड़के ऐसा लिखा है। छोटे लड़के मतलब कितने छोटे, किसको कहे हम छोटे। पुराना नियम जो है वो इब्रानी लैंग्वेज में लिखा गया है, और इब्रानी लैंग्वेज में यहाँ पर छोटे बच्चा जो शब्द है, उसके लिए जो शब्द इस्तेमाल किया है वो शब्द है ना आर, NA स्पेस AR, ना आर, छोटा बच्चा। और ये शब्द एक और जगह पर भी इस्तेमाल किया गया है, और दूसरी जगह है, हम पढ़ते हैं उत्पत्ति का पुस्तक, उसका 37वां अध्याय 37 और उसका दूसरा वचन। याकूब के वंश का वृतांत यह है, यूसुफ 17 वर्ष का होकर अपने भाइयों के संग भेड़ बकरियों को चराता था, और वो लड़का जो शब्द है उसके लिए वही शब्द इस्तेमाल किया गया है जो छोटे बच्चे, जहाँ पर लिखा है, हमने पढ़ा 23 वचन में, जो वचन पढ़ा था उसमें ना आर, वही शब्द यहाँ यूसुफ के लिए भी इस्तेमाल किया गया है। और यूसुफ कितने साल के थे, 17 साल के थे, मतलब जवान समझो होने ही वाले थे, है ना। फिर ये शब्द एक जगह पर और लिखा है, और हम पढ़ते उत्पत्ति का ही पुस्तक, उसका 22वां अध्याय और उसका 5 वचन। और उसने अपने सेवकों से कहा, गदहे के पास यहीं ठहरे। देखो, अब्राहम ने अपने सेवकों से, नौकरों से ऐसा कहा, आप लोग यहाँ पर गधे के पास रहो। यह लड़का, और यह लड़का मतलब इसहाक की बात कर मैं, और ये लड़का, और मैं वहाँ तक जाकर और दंडवत करके फिर तुम्हारे पास लौट आएगी। हाँ, मैं और इसहाक जाकर दंडवत कर आते, लेकिन वहाँ पर शब्द है लड़का, और वहाँ पर भी जो शब्द इस्तेमाल किया गया वो है नाआ। अभी इस समय ये इसहाक जो थे वो तो 33.5 साल के थे। देखो, 33 साल के लड़के के लिए भी नार शब्द है, यूसुफ 17 साल के थे उनके लिए भी वही शब्द है, और जहाँ छोटे बच्चे लिखा है वहाँ पर भी नार शब्द है। तो छोटे बच्चे मतलब 2-5 साल के लोग नहीं थे, ये सारे जवान थे। ये जो भी बच्चे आए थे वो जवान थे,
यूसुफ के समान, इसहाक के समान ये सारे जवान थे। ये लोगों को इसहाक की तरह होना चाहिए था, ये लोगों को यूसुफ की तरह होना चाहिए था, ये लोग अच्छे चाल चलन के होने चाहिए थे। ये लोग दिमाग से कमज़ोर लोग नहीं है, जिनको भले और बुरे का ज्ञान नहीं होता, ऐसे छोटे बच्चे नहीं है। ये जिनको ज्ञान है ऐसे बच्चे हैं जो समझदार है। आज की तारीख में अगर हम बोले तो 12वीं पास जिसने कर ली है, इतने बड़े बच्चे लोग हैं। तो जो 12वीं में पढ़ता है क्या उसको अकल नहीं होती? क्या उसको नहीं पता चलता इसको टकलू कहा जाए या ना कहा जाए? क्या उसको अकल नहीं होती कि मुझे किसके साथ कैसी बातें करनी है? हालेलुया। जब उसको अपने कैरियर के बारे में मालूम है कि मैं कौन सा कोर्स लूंगा तो मेरी कैरियर कैसे बनेगी, मुझे कितना पढ़ना है, मुझे कितने परसेंटेज लाने हैं, ये जिसको मालूम है, ये क्या ना समझ लोगे? ये जितने भी बच्चे थे वो छोटे छोटे बच्चे, मतलब ये ना समझो 2-5 साल के बच्चे जो गोटियां खेलते ऐसे खेलने के लिए निकले होंगे और एलिसा के पीछे आ गए। नहीं, ये सारे समझदार लोग थे, ये बड़े जवान लोग थे, ये समझदार थे। कोई 22 का होगा, कोई 25 का होगा और कोई 30 का भी होगा, ऐसे बच्चे थे। और जब ये एलिसा बेतेल को जा रहे तब ये लोग बेतेल में से बाहर निकले, ये लोग बेतेल में से बाहर निकल कर आए थे। और बेतेल का मतलब होता है परमेश्वर का घर। ये ऐसी जगह से आए थे जिसको परमेश्वर का घर कहते हैं। और बेतेल में जो लोग रहते थे वो थे अप्रैम के लोग। अप्रैम का गोत्र वो वहाँ पर रहता था। ये उनके बच्चे थे। ये लोग वहाँ पर बाहर आए थे। ये उस दिन की बात है, उन दिनों की बात है जब एलिया जो है उनको ऊपर उठाया जाने वाले थे। और अगर बाइबल अगर ध्यान से पढ़ोगे तो पता चलेगा कि एलिया को ऊपर उठाए जाने की जो बात थी वो गुप्त नहीं थी, वो पूरे इस्राएल में फैल चुकी थी कि एलिया जो है ना वो तो डायरेक्ट जिंदा ही ऊपर जाने वाले। ये सारी बातें फैली हुई थी क्योंकि एलीशा और एलिया वो जब चलते चलते बेतेल को आते हैं, चलते चलते यरीहो को जाते हैं, चलते चलते यरदन को जाते, जब जहाँ जहाँ गए वहाँ पर भविष्यवक्ताओं ने आकर, उनके बच्चों ने आकर एलीशा को ये बताया, एलीशा तेरे मालिक को आज ऊपर लेकर जाने वाले परमेश्वर तुझे मालूम है? बोले हाँ मुझे मालूम है, तुम चुप रहो। तो ये बात तो चारों ओर फैली हुई थी कि एलिया जो है उनको तो जिंदा ऊपर उठाया जाने वाला है और एलीशा जो है वो उनके साथ थे। और ये दोनों साथ में गए और यरदन के उस पार गए, यरदन का 2 हिस्सा कर दिया, उस पार गए यरदन, वापस जैसे थे वैसे बहने लगी और ऊपर से आग के बने हुए रथ आए, घोड़ा आए और एलिया उसमें बैठकर ऊपर चले गए। लेकिन जाने से पहले एलीशा को इतना पूछा कि एलीशा क्या दूं? बोले डबल पोर्शन ऑफ योर स्पिरिट, आपका जो सामर्थ्य मुझे डबल चाहिए। बोले तो तू मुझे देखेगा तो मिल जाएगा। और देखा तो एलीशा को एलिया का डबल सामर्थ्य मिला। अब एलीशा वहां से आ रहे, यरदन तो वैसे ही बह रही, उन्होंने भी कपड़ा लिया और मारा उस यरदन के ऊपर। यरदन तो भाग हो गए और वहां से आए और यरदन के उस पार कुछ भविष्यवक्ता के बच्चे खड़े थे और एलीशा को दिखा, एलीशा तू भी? अरे हाँ डबल मिला है, डबल। एलिया के पास जो था उसका डबल लेकर आया हूं, अब उससे डबल मैं काम करूंगा। और देखो एलिया की बात फैली हुई थी। अब एलीशा भी फेमस, लोगों को पता चल गया एलीशा वैसे नहीं है। और यरीहो में गए और यरीहो वाले आए, एलीशा एलीशा बात बताओ, चलोगे तो भी आए होगे। यहाँ का पानी ऐसा है कि जो भी फल लगते हो कच्चे गिर जाते हैं, तो हमारी तो मेहनत फिर चली जाती है। एलीशा हम करें तो क्या करें? अरे कोई बात नहीं, लाख छोटी सी कटोरी लेकर आओ, उसके अंदर नमक लेकर आओ। नमक कभी भी आप जमीन में डाल दो वहां पर कोई वनस्पति नहीं होती। और एलीशा बोलता है नमक ही लेकर आओ। जाकर पानी में डाल दिया, बोला पानी शुद्ध हो गया, अब फल जो है वो पकेंगे, अब कच्चे नहीं गिरने वाले। देख एक चमत्कार और किया। अभी सभी लोगों को पता चल गया कि एलीशा पहले जैसा नहीं, जो यरदन के उस पार गया था वो एलीशा नहीं है। ये एलीशा तो वो है जो एलिया से डबल पावर पाकर वापस आए। और अभी
ये एलिशा जो है, वो एलिशा तो अब बैतल में जा रहे, एक चमत्कार और करके वो जा रहे, लेकिन दिन वही है। जब एलिया को ऊपर उठाया गया, हो सकता है उसका दूसरा दिन हो, ज़्यादा लंबी बात नहीं है। अभी बैतल में जा रहे और पढ़ो तो उसका 23 वचन, जो हमने वचन पढ़ा था दूसरा राजा दूसरा अध्याय, उसका 23 वचन। वहाँ से वह बैतल को चला और मार्ग की चढ़ाई में चल रहा था कि नगर से छोटे लड़के निकलकर, हाँ देखो, नगर के छोटे बच्चे निकल, ये लोग अंदर से बाहर आए। अब एक बात तो समझ में आ गई, छोटे बच्चे नहीं थे, ये सारे जवान लोग थे। अब उनको पता चला है कि एलिशा आ रहा है, तो जवान लोगों की जो टोली थी ना, वो पूरी गैंग बनकर बाहर निकली। चलो यार एलिशा आ रहा है, देखते एलिशा को, चलो यार एलिशा को देखते। एलिया के पीछे पीछे तो घूम रहा था और ऐसा सुना उसको डबल पोर्शन मिला है, उसका एलिया का जो डबल पावर है वो मिल रहा है। और ये सभी लोग गैंग बनाकर शहर से निकले। अभी बैतल को ये जा रहे एलिशा, इधर से ये लोग बाहर आ रहे सामने से, लेकिन सामने आकर ऐसे वापस उसके पीछे घूम गए और एलिशा के पीछे पीछे जा रहे। और पीछे पीछे जाकर ये सभी लोग बोल रहे हैं, ए टकलू, ए टाल वाले। लेकिन हम वचन पढ़ते फिर से 23 वचन पढ़ो तो। वहाँ से वह बैतल को चला और मार्ग की चढ़ाई में चल रहा था कि नगर से छोटे लड़के निकलकर उसका ठट्ठा करके कहने लगे, हे चंदुए चढ़ जा, हे चंदुए चढ़ जा। हालेलुया, हालेलुया। जाग रहे हो कि नहीं? अब ध्यान समझना, हम अंतिम पड़ाव में के परमेश्वर हमसे क्या बात करने के लिए जा रहे हैं। ये सारे अप्रेम जो है उसके गोत्र के हैं। अप्रेम के बारे में बाइबल में ऐसा लिखा है, एक वचन और पढ़ लेते हैं, भजन संहिता उसका 60वां अध्याय, भजन संहिता 60 और उसका 7 वचन। गिलाद मेरा है, मनश्शे भी मेरा है, और एफ्रेम भी मेरा सिर का टोप, और अप्रेम मेरे सिर का टोप है। देखो परमेश्वर ने अप्रेम के लिए ऐसी बात की, सर के ऊपर जो मुकुट होता है ना, उससे पता चलता है कि इंसान के क्या पोस्ट है। और देखो परमेश्वर अप्रेम को ऐसा बोलता है, अप्रेम मतलब मेरा टोप है, उसको तो मैं सर के ऊपर रखता हूँ। मतलब अप्रेम वाले ऐसे वैसे नहीं थे, परमेश्वर में बढ़िया चलने वाले, ये उनकी औलाद है, ये उनकी औलाद। इनको सारे वचन पता होने चाहिए, इनको परमेश्वर को पता होना चाहिए, इनको ये पता होना चाहिए कि परमेश्वर अपने दास को चाहते, परमेश्वर को मजदूर चाहिए, इनको पता होना चाहिए कि परमेश्वर हमारा इस्तेमाल करना चाहते, इनको ये भी मालूम होना चाहिए कि परमेश्वर के दास है, उनके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारी है, तो हमें उसकी सहायता करनी चाहिए। और ऐसे लोग, ऐसे बच्चे, लेकिन छोटे बच्चे नहीं, जवान लोग, वो आए एलिशा के पीछे, और ना तो ये परमेश्वर का काम कर रहे, ना तो परमेश्वर के दास की सहायता कर रहे, लेकिन परमेश्वर के दास को बोल रहे, ए टकलो, ए टकलो। और फिर से पढ़ो जो वचन पढ़ा था हमने, उसका 23वां वचन। वहाँ से वह बैतल को चला और मार्ग की चढ़ाई में चल रहा था कि नगर से छोटे लड़के निकलकर उसका ठट्ठा करके कहने लगे, हे चंदुए चढ़ जा, हे चंदुए चढ़ जा। ये लोग बोलते, एक शब्द बोलते, चढ़ जा, चढ़ जा। मालूम है लोग क्या बोल रहे थे? एलिशा तू ना, तू तो एलिया के साथ था, बहुत एलिया के पीछे पीछे भागा था, 24-24 बैल लेकर तू तो खेती करता था, सारी जमीन जायदाद छोड़कर तू चल पड़ा। और तू तो ये चाहता था ना कि डबल पोर्शन, डबल सामर्थ्य मिले, और तू तो डबल सामर्थ्य पाकर है ना, तो बता ना हमको। एलिया तो चढ़ गया, तू भी चढ़ जा, ऊपर चढ़ जा, अगर तू भविष्य चढ़ जा। देखो कितना बड़ा ठट्ठा करेगा परमेश्वर के दास का, कितना ठट्ठा करे, कितनी मस्करी करे। अगर तू परमेश्वर का दास, अगर तेरे पास डबल है तो कर कर बता हमको, जाओ ऊपर चढ़ जा, बता अपने आपको चढ़कर। ये सब लोग जानते थे कि हमें क्या करना चाहिए, हमारे परमेश्वर के सब जानते थे। ना तो ये परमेश्वर का काम कर रहे हैं, ना तो ये परमेश्वर के दास की कोई सहायता कर रहे हैं।
और ऊपर से परमेश्वर के दास की निंदा कर, ठट्ठा कर, उसको तोड़ने का प्रयत्न कर। आप किसी भी बात से, किसी भी वचन से, किसी भी प्रतिक्रिया से, किसी भी आपकी करनी से अगर आप परमेश्वर के दास को तोड़ने का प्रयत्न कर रहे हो, ये बहुत बड़ा गुनाह है, बहुत बड़ा पाप है। जब कोई ऐसी बातें करता है ना, वो आपकी संगति में आता है, देखो उनके घर में लड़ाई झगड़े हैं, आपकी संगति में आने के बाद सुधरे नहीं। जब कोई बोलता है कि आपकी संगति में रहने वाले ऐसे वैसे, वो ये करते वो करते, तब मालूम है क्या होता है, सर झुक जाता है। क्या करे परमेश्वर का दास, वो अकेला कितना करेगा? क्या उसके हाथ में के लोगों को ऊपर तक उठा कर लेकर जाए? क्या उसके अंदर ये सब कुछ भरा हुआ है? क्या एलिया ऊपर चले गए तो अभी क्या एलिसा भी उड़कर ऊपर चले जाए? उनकी जो जिम्मेदारी वो निभाए नहीं। और अभी उनको तो ज्यादा, अगर एलिया को किसी की जरूरत थी, एलिसा की जरूरत थी, तो अब एलिसा को तो बहुत लोगों की जरूरत, क्योंकि उनके पास तो डबल सामर्थ आया है। ना तो ये लोग एलिसा की सहायता करते, लेकिन मालूम है पीछे आकर बहुत बड़ी मशकरी की। डबल पाकर आए तो उड़ जाना ऊपर, उड़कर बता हमको। जब पढ़ते हो तो ऐसा लगता है लोगों को, एलिसा ने ऐसा क्यों किया? ये तो छोटे बच्चे थे, क्यों मार दिया? सोची सभी की घटिया है, घटिया सोचा। अरे इतना तो सोचो, परमेश्वर का दास है, जो भी किया समझ कर किया होगा। परमेश्वर का दास अगर सच्चाई से चलता है तो जो भी करता है सही किया होगा। उसको जाकर ये पूछो कि साहब आपने जो भी किया ना सही किया, बस। लेकिन मेरे दिमाग में नहीं आ रहा, तो मुझे समझा दो बस। मैं इतना तो मानता हूँ कि आपने सही किया। नहीं यार, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था। नहीं, उसको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। नहीं यार, उसको तो उसके घर जाना चाहिए था। अरे लेकिन जाकर पूछो तो सही, उसे सही में किया क्या, क्या नहीं किया। और ऐसे लोगों को परमेश्वर कभी नहीं छोड़ता। और इसलिए चाहे परमेश्वर का हाथ बढ़ाओ या ना बढ़ाओ, परमेश्वर के दास का हाथ बढ़ाओ या ना बढ़ाओ, परमेश्वर का काम रुका नहीं, रुकने वाला है नहीं। लेकिन अपने आप को सुधार दो। कहीं ऐसा ना हो कि किसी की निंदा हो जाए और परमेश्वर भड़क जाए और परमेश्वर किसी का नाश कर दे। शुरुआत हो चुकी है और इसलिए संभल कर रहना। कुछ भी हो सकता है आने वाले दिनों में, लेकिन अपने आप को संभाल कर रखो। हालेलुया। आओ हम सभी अपने आंखों को बंद करें, अपने मस्तकों को प्रभु के आगे झुकाए। राजाओं के राजा है, जो प्रभु के प्रभु है, जो हमारे बीच में है। मेरे प्रियो, ये वक्त है कि हम अपने आप को जांचें। ये वक्त है कि हम अपने आप को परखें। परमेश्वर को जरूरत है जो उनका काम कर सके। परमेश्वर को ऐसे लोगों की जरूरत है जो उनके दास का हाथ बढ़ा सके। परमेश्वर को जरूरत है जो उनकी मजदूरी कर सके। परमेश्वर को जरूरत है जो उनकी आराधना करवा सके। परमेश्वर को जरूरत है जो उनकी गवाही दे सके। परमेश्वर को जरूरत है जो उनका वचन पुकार सके। परमेश्वर को आप सभी की जरूरत है। लेकिन ये वक्त हम अपने आप को जांचें। क्या मेरे अंदर कुछ है? क्या मैं परमेश्वर की सहायता के लिए कुछ कर सकता हूँ, कुछ कर सकती हूँ? क्या मैं परमेश्वर के दास की सहायता के लिए कुछ कर सकता हूँ, कर सकती हूँ? क्या मेरे अंदर कुछ है? क्या मेरे अंदर कोई टैलेंट है? और है तो क्या मैं उसका इस्तेमाल करता हूँ, करती हूँ? या फिर मैं
परमेश्वर के दास के अंदर कोई ढूंढता रहता हूँ, कोई ढूंढती रहती हूँ कि इसके अंदर ये खराबी, वो खराब। परमेश्वर का क्रोध कितना भड़का कि 42 बच्चे खत्म हो गए। वो कौन से छोटे बच्चे थे? शहर में कितने परिवारों में रोना बिलखना हो गया होगा, लेकिन गलती किसकी थी? आज अपने आप को जांचो, अपने आप को परखो कि आज मैं कहाँ पर हूँ, मेरे पास क्या है और मुझे क्या करना चाहिए और मैं क्या कर रहा हूँ। कहीं ऐसा ना हो कि परमेश्वर का क्रोध पड़ के जितना भी कर सकते हो परमेश्वर के लिए इस्तेमाल हो। परमेश्वर को ज़रूरत है आपके परिवार को बचाने के लिए, आपके रिश्तेदारों को बचाने के लिए। आप परमेश्वर के वरदानों का इस्तेमाल करो।